सिर्फ 1 कप मूंगफली और 2 चम्मच मिल्क पाउडर से आज हम बनाएंगे ढेर सारा पीनट कतली, जो खाने और देखने में ऑलमोस्ट काजू कतली जैसी लगती है, पर इसमें मूंगफली का अपना ही एक फ्लेवर है। हाय एवरीवन, पूनम हियर, वेलकम टू रसोई बिहार की। अगर आप सभी को मेरा चैनल रसोई बिहार की अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चले अपने रसोई की तरफ। मैं यहाँ पे ली हूँ 1 कप रॉ पीनट, कच्ची मूंगफली, जिसे कि हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे छोड़ेंगे नहीं, रेगुलर चलाते हुए बिल्कुल खुशबू आने तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो जब हमारी पीनट भूनकर रेडी हो जाएगी तो जब हम ऐसे हाथ से छिलका उतार के देखेंगे तो वो छिलका मूंगफली से उतर जाएगी, तो पता चल जाएगा कि हमारा पीनट बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो गया भूनकर। यहीं पे हम करेंगे फ्लेम को ऑफ और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। और इसे एक प्लेट में निकाल के थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि पीनट ठंडी हो जाए और इसके छिलके आराम से निकल जाएंगे। अब जब थोड़ी ये ठंडी हो जाएगी पीनट, तो ये छिलके हल्के से रगड़ने से ही इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। इसी तरह हम रगड़ के और इसका छिलका बिल्कुल साफ़ कर लेंगे और फिर एक जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के समय 1-2 बातों का ध्यान रखना है कि हमें मिक्सी पूरे फुल स्पीड में नहीं चलाना, बिल्कुल पल्स मोड पे चलाना है और बिल्कुल फाइन। अगर 1 से 2 बार अगर स्ट्रेन करके हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि थोड़ा हम चला लें और फिर स्ट्रेन करें, फिर जो भी इसके चंक्स बचेंगे फिर से 1 से 2 बार मिक्सी चला लेंगे तो अच्छा सा एक फ़ाइन पाउडर निकल जाएगा। नहीं तो बराबर चलाने से ये मूंगफली के जो हैं पाउडर, इसमें ऑयल आ जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, तो फिर ये मूंगफली का पाउडर ख़राब हो जाएगा। हमने यहाँ पे पाउडर बनाकर रेडी कर लिया। अब बनाते हैं इसकी चाशनी। तो एक पैन में हमने 1/2 कप चीनी लिया है और उसका 1/4 कप पानी। हमारा रेशियो यहाँ पे यही है कि जितना मूंगफली उसका आधा चीनी और चीनी का आधा पानी, बस यही रेशियो से आप बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और मैंने यहाँ पे डाला 1/2 टीस्पून कार्डमम पाउडर, इलायची की, हरी इलायची की पाउडर। चाशनी को भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। और देखिए हमारा चाशनी जब हम इस तरह से इसे हाथ पे लेंगे तो बस एक स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए, चिपचिपा सा, कोई तार नहीं बनाना है। और जैसे ही ये चिपचिपा सा हमारा चाशनी बनेगा, इसमें हम डाल देंगे मूंगफली का पाउडर और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और फिर करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। और हमारा यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो। अगर आपको लगे कि बहुत जल्दी सारी काम हो रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए चाशनी रेडी होते हैं आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और फिर सारा पाउडर डाल के उसको मिक्स करके फिर गैस का फ्लेम ऑन कर सकते हैं। मगर मेरा यहाँ फ्लेम ऑन है, तो हमने ऑन पे ही ये सारा काम किया है। इसे हमें रेगुलर ही चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपकने का, और इसमें मेनली जो भी लम्स वगैरह रहेगा इसी तरह से हम चलाते रहेंगे तो कोई लम्स नहीं बनेगा। तो हमें सारा लम्स रिमूव करना है और बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें पेस्ट को लाना है। और जैसे ही ये कढ़ाई के तले को छोड़ने लगेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा डो बनकर रेडी हो गया पेस्ट। तो फिर एक पेपर पे, बटर पेपर या बेकिंग पेपर पे लेकर और थोड़ी ठंडी करने के बाद इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसी तरह से मसल कर और डो को चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल शाइनी और चिकना, ना तो मैंने इसमें घी डाला है और कुछ भी नहीं डाला, पीनट का अपना ही ऑयल से ये इतना स्मूथ और शाइनी टेक्सचर हो गया। इसी तरह से हम बेलन से इसे बेलकर और एक मतलब इवेनली थिकनेस में हम इसे बेल लेंगे
और आपको जितना मोटा इसका थिकनेस रखना है आप उस हिसाब से बेल लीजिएगा। मैं यहाँ पे ना तो बहुत मोटा और ना ही बहुत पतला थिकनेस रखी हूँ। ये बहुत ही ईज़िली बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही, अगर आप घर पे ये छोटी छोटी मिठाई बनाकर रेडी कर लोगे तो फिर ये बाहर की, ये मार्केट में बहुत ही महंगी मिठाई मिलती है। और हमने एक जैसा थिकनेस कर लिया, आपने थिकनेस भी देख लिया। और फिर मैं इस पे लगाई हूँ चांदी की वर्क, सिल्वर वर्क। हमारी वर्क अच्छी से लगी नहीं तो वर्क तो बस इसी तरह लगा देना है, इसमें तो कोई डिज़ाइन करना नहीं है। तो मैं बस इवनली इसे बस इधर उधर चिपका दी हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। बस इसे करने से एक मार्केट की फीलिंग आती है और टेस्ट में हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, क्योंकि बस ये एक डेकोरेशन का ही पार्ट है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो मैं यहाँ पे डायमंड शेप की कटिंग कर रही हूँ। या तो आप स्क्वायर शेप में कर सकते हैं, आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने एक स्केल से अच्छे से मेज़रमेंट करके कोशिश तो यही की हूँ कि एक डायमंड शेप आ जाए। यहाँ पे काट कर रेडी कर ली हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल बाज़ार के जैसा तो लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट के जैसा। इसे कोई कह नहीं सकता है कि हाँ, देखने से तो कोई नहीं कह सकता है कि ये पीनट की कतली है। और आप इसका टेक्सचर देख लीजिए कितना बढ़िया और कितना स्मूथ बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह से बनाइए आप भी अपने घर पर, और अपने फेस्टिवल या किसी भी मौके पे, किसी भी ओकेज़न पे घर पे ही छोटी छोटी खुशियों में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और ख़ुद की हाथ की बनी हुई मिठाई की तो बात ही कुछ और होते हैं। बच्चे को भी आप फ्री से खिला सकते हो, और इस पीनट कतली में इतनी हाई प्रोटीन होती है, आपको तो पता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टाटा, बाय बाय।